बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से मुतल्लिक जो मुकदमे की समाअत हुई है, आज की अदालती कार्रवाई के कुछ अहम पहलू हैं, कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। एक तो आज की प्रोसीडिंग में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो खतूत लिखे जाते हैं, उन खतूत का तज़किरा हुआ जिस पर आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। ना सिर्फ अमीनुद्दीन खान साहब ने रिमार्क्स दिए बल्कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने भी इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं। एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाजरीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं उज़ैर करामत भंडारी साहब, आज वो दलाइल दे रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल जो है वो ऐसे नहीं हो सकता, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो मिलिट्री कोर्ट है उसके पास जुडिशल अख्तियारात नहीं होते। तो जो दलाइल इमरान खान साहब के वकील उज़ैर करामत भंडारी की जानिब से दिए जा रहे थे, उनके दलाइल से नुक्ते निकाल के, उनके दलाइल से सवालात निकाल के जज साहबान ने इमरान खान साहब के वकील उज़ैर करामत भंडारी के सामने रखे कि आप ये बात कह रहे हैं और बानी पीटीआई इमरान खान का मौक़िफ़ ये है। यानी कुछ अहम नुक्तों पे अदालत ने सवालात रखे इमरान खान साहब के वकील के सामने, लेकिन उन सवालात का बानी पीटीआई के वकील से जवाब बज़ाहिर जो है वो नहीं बन पाया। तो आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये सारी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और शेयर भी करें। ऐसे आज की प्रोसीडिंग में जो सबसे पहला नुक्ता जिस पर अदालत ने इमरान खान साहब के वकील को पकड़ा, वो नुक्ता ये था कि भंडारी साहब ने कहा कि हमें इस सोच से निकलना होगा कि फ़ौज ही सब कुछ कर सकती है। अब नाज़रीन, कहने को, पढ़ने को और सुनने को तो ये एक दलील है कि हमें इस सोच से, इस माइंडसेट से निकलना होगा कि फ़ौज हमारी सब कुछ कर सकती है। अब ये दलील सुनने के बाद आप देखने वालों के जहन में कोई सवाल आता है? शायद ना आए, हो सकता है कि कोई सवाल आया भी हो। लेकिन भंडारी साहब ने अगली दलील ये पेश की कि कोर कमांडर हाउस के घर पे जब हमला किया गया तो उसका दिफा क्यों नहीं किया गया। आपका याद होगा कि इसी बारे में जब ये नुक्ता एक और समाअत में अदालत के सामने रखा गया था तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा था कि क्या आप लाशें तलाश कर रहे थे, क्या आप लाशें ढूंढ रहे थे। लेकिन आज जब ये नुक्ता रखा गया कि हमें इस माइंडसेट से निकलना होगा कि फ़ौज सब कुछ कर सकती है, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने ये दलील, ये नुक्ता पकड़ा इमरान खान साहब के वकील का और उनसे सवाल किया कि भंडारी साहब, आप एक बात कर रहे हैं और जिनकी आप नुमाइंदगी अदालत में कर रहे हैं, यानी इमरान खान साहब की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो कोई और बात करते हैं। मुसर्रत हिलाली साहब ने भंडारी साहब से ये कहा कि वो तो कहते हैं, यानी इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मुसर्रत हिलाली साहबा का इशारा इमरान खान साहब की तरफ था कि वो तो कहते हैं कि मैं उनके साथ बातचीत करूँगा जिनके पास अख्तियारात हैं। यानी जज साहबा ने ये सवाल पूछ के भंडारी साहब को लाजवाब कर दिया कि आप कहते हैं कि इस माइंडसेट से निकलना होगा कि फ़ौज सब कुछ कर सकती है। पहले अपने क्लाइंट इमरान खान को इस सोच से निकाल लें जो बार बार यही बयान देते हैं, जो बार बार यही कहते हैं कि बात करूँगा तो उनके साथ करूँगा जिनके पास अख्तियारात हैं। अच्छा, इस पर जब मुसर्रत हिलाली साहब ने ये नुक्ता, ये सवाल उनके सामने रखा तो भंडारी साहब का जवाब क्या था? भंडारी साहब का जवाब ये था कि इस अदालत के बाहर की कोई बात कमरा अदालत में नहीं करूँगा। तो जज साहबा ने फिर पकड़ लिया। जज साहबा मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि मैं कोई सियासत की बात नहीं कर रही, मैं तो एक हकीकत बयान कर रही हूँ कि आपके मौक्किल का मौक़िफ़ ये है। आप दलील ये दे रहे हैं कि इस माइंडसेट से निकलने के फ़ौज सब कुछ कर सकती है, लेकिन आपका क्लाइंट तो अभी भी यही मौक़िफ़ रखता है, उसका स्टांस यही है कि सब कुछ फ़ौज कर सकती है, अख्तियारात उसके पास है, तो लिहाजा बातचीत भी उसके साथ करूँगा, मुज़ाकरात भी उसके साथ करूँगा। फिर नाज़रीन आगे चलते हैं। अमीनुद्दीन खान साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि क्या किसी मेंबर ने आज तक आर्मी एक्ट के जो सेक्शन 2D, 2D1, 2D2 जो है, जिस पर कमरे अदालत में बात की जा रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं कि इन सेक्शंस के तहत सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, सिर्फ फ़ौजी अफसरान का, आर्म फोर्सेस के अफसरान का या जवानों का हो सकता है, क्या इस कानून को पार्लियामेंट में आपकी जानिब से इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई? क्या किसी रुकन ने इस आर्मी एक्ट के शिकों के ख़िलाफ़ कोई प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में मुतारफ़ कराया? अब नाज़रीन, ये जो सवाल अमीनुद्दीन खान साहब ने पूछा है, ये सवाल चंद रोज़ पहले
लतीफ़ खोसा साहब से भी, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने पूछा था कि आप ये जो सेक्शन 2D1 है, 2D2 है, इसको चैलेंज कर रहे हैं, आप ये बताएं कि आप वज़ीर कानून रह चुके हैं, आप एक सूबे के गवर्नर रह चुके हैं, आप वज़ीर कानून रह चुके हैं, आप अटर्नी जनरल रह चुके हैं, आप सेनेटर रह चुके हैं, आप रुकने असम्बली रह चुके हैं, कभी आपने इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई? कभी इस कानून के ख़िलाफ़ कानून साजी के लिए कोई बिल आपने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया? तो नाज़रीन वहाँ पे भी जवाब नहीं था और यहाँ पर भी जवाब नहीं था। आगे चलते हैं नाज़रीन। जैसे रिजवी साहब ने एक सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल से पहले भंडारी साहब ने कहा कि सिविलियन पे आर्मी एक्ट का इतलाक़ नहीं हो सकता, हमें देखना ये है कि मुल्ज़म का स्टेटस क्या है, आया कि वो सिविलियन है या उसका ताल्लुक़ जो है वो आर्म फोर्सेस के साथ है। अगर वो सिविलियन है तो उसके बुनियादी हकूक़ प्रोटेक्ट करने के लिए उसका जो ट्रायल है वो सिविलियन कोर्ट में होगा, लेकिन अगर फ़ौज से ताल्लुक़ है तो फिर उसका ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में करना पड़ेगा। अब जो वज़ारत दिफ़ा के वकील थे, उनकी दलील अदालत के सामने ये थी कि स्टेटस नहीं, जुर्म देखा जाएगा। जो आर्मी एक्ट में लिखे जुर्म हैं, अगर उसमें से कोई ऑफेंस होता है, जुर्म का इर्तिकाब कोई शख्स करता है, तो फिर उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा अगर जुर्म आर्मी एक्ट में दिए गए जुराइम में से कोई जुर्म सरजद हुआ होगा। तो जब ये भंडारी साहब ने कहा कि नहीं, हमने जुर्म नहीं देखना, हमने स्टेटस देखना है, तो जस्टिस हसन रिजवी साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि जहाँ मिलिट्री की शमूलियत हो वहाँ मिलिट्री कोड शामिल होगी। मीडिया पर हमने ख़ुद फुटेजेस देखी हैं, हमने वीडियो देखी हैं। क्या इन मुल्ज़मान से जो इंक्वायरी है वो मिलिट्री अफसर करेगा या मिलिट्री अफसर नहीं करेगा? आगे चल के नाज़रीन, भंडारी साहब ने ये जो स्टेटस का नुक्ता उठाया था कि स्टेटस देखना है, जुर्म नहीं देखना, इस हवाले से कुछ हवाला जात पेश किए। अमेरिका का एक हवाला उन्होंने पेश किया, तो मुसर्रत हिलाली साहबा ने फिर यहाँ पर भी उनको ये जवाब दिया कि जहाँ पे गठजोड़ साबित हो जाए वहाँ पे स्टेटस नहीं, वहाँ पे जुर्म को देख के ट्रायल होता है। ये नहीं देखा जाता कि मुल्ज़म कौन है, सिविलियन है या नॉन सिविलियन है। अगर गठजोड़ साबित हो जाए तो फिर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी यहाँ पे बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि भंडारी साहब, आपने जो दलाइल दिए हैं कि जो फ़ौजी अदालतें हैं वो जुडिशल अख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन आपने इसको बाइफरकेट किया है कि अगर फ़ौजी अफसरान का केस मिलिट्री कोर्ट में जाए तो वहाँ पर मिलिट्री ट्रायल में जुडिशल अख्तियार इस्तेमाल हो सकता है, सिविलियन के केस में नहीं हो सकता। तो सवाल ये है, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि अगर जुडिशल अख्तियार मिलिट्री कोर्ट के पास अख्तियार करने का ऐसा कोई प्रोविज़न, ऐसा कोई अख्तियार है नहीं, तो फिर वो दोनों में जुडिशल अख्तियार इस्तेमाल नहीं हो सकता, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे उनका ताल्लुक़ अफवाज पाकिस्तान के साथ हो, कहीं पे जुडिशल अख्तियार जो है मिलिट्री कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब ये नाज़रीन इमरान खान साहब के वकील के जो दलाइल थे उसमें तज़ादात की निशानदेही की जा रही थी। फिर नाज़रीन आगे चल के भंडारी साहब ने एक और बात की कि अदालती फ़ैसलों के हवाले से ऐसी डायरेक्शंस मौजूद हैं कि इस अदालत ने पार्लियामेंट को, हुकूमत को कानून साजी की डायरेक्शन दी थी। और उन्होंने ये भी कहा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि यहाँ पर जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के बुनियादी हकूक़ प्रोटेक्टेड नहीं होते। जो आम अदालतें होती हैं, सिविलियन कोर्ट्स होती हैं, वहाँ पर जो सिविलियन के जो बुनियादी हकूक़ होते हैं वो मुकम्मल तौर पे उनका तहफ़्फ़ुज़ होता है। देखना अदालत ने ये है, अदालत के सामने सवाल ये है कि आया कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन में कौन कौन सवार हो सकता है। तो इस पर नाज़रीन, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो तो मौजूद है, मिलिट्री कोर्ट की एग्जिस्टेंस को, उसके वजूद को किसी ने चैलेंज नहीं कर रखा। यहाँ पर सवाल ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अख्तियारात कितने एक्सपेंड हो सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, कौन से लोग नहीं आ सकते। और जहाँ तक बुनियादी हकूक़ का सवाल है, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 2D जो सेक्शन है, जो सेक्शन 2D है, उसमें भी बुनियादी हकूक़ मुल्ज़म को दस्तयाब होते हैं। अगर सिविलियन को सेक्शन 2D के तहत अगर बुनियादी हकूक़ मैसर ना हो तो फिर FB अली केस में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त क्यों दी गई? अब मुसर्रत हिलाली साहब ने भी यहाँ पे रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है जो आपने पूछा है, बुनियादी हकूक़ क्या दस्तयाब होंगे या क्या दस्तयाब नहीं होंगे? आप कौन से बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब के वकील से कहा गया कि उनकी निशानदेही कर दें कि जो आप कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में मुल्ज़म को फ़लाँ फ़लाँ बुनियादी हकूक़ मैसर नहीं होते। तो ज़ाहिर करामत भंडारी साहब ने कहा कि एक तो ये देखें जी, ये जज इनका अपना होता है, अदालत जो है वो आज़ाद नहीं होती, अदालत जो है वो गैर जानिबदार नहीं होती, राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया, राइट ऑफ अपील होना चाहिए। यहाँ पर जो रिट जुरिसडिक्शन में जो अख्तियार दिया गया है वो बड़ा महदूद होता है।
और जो अपील का राइट दिया गया है, अपील आर्मी चीफ के पास जाती है, जिसमें नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे कहा कि आपसे पहले सलमान अकमल साहब ने भारत के कानून का हवाला दिया था कि वहाँ पर एक ट्रिब्यूनल कायम करके राइट ऑफ अपील दे दिया गया है। अमीनुद्दीन खान साहब ने इमरान खान साहब के वकील से पूछा कि आप ये बताएं कि भारत में जो राइट ऑफ अपील की बात की गई है, क्या वो पार्लियामेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने कानून साजी की थी या इंडियन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर वो राइट ऑफ अपील दिया गया था। अब इसमें इमरान खान साहब के वकील को शायद जानते नहीं थे। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि ये जो भारत में राइट ऑफ अपील दिया गया है ये पार्लियामेंट ने दिया था या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर दिया गया। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कुलभूषण यादव केस की मिसाल हमारे सामने है। वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण यादव केस में राइट ऑफ अपील जो है वो देने का हुक्म दिया था। फिर नाज़िम भंडारी साहब ने कुछ अदालती फैसलों का हवाला दिया कि आप भी डायरेक्शन दे सकते हैं पार्लियामेंट को कानून साजी करने के हवाले से। एक MQM केस का उन्होंने हवाला दिया, एक असफंद यार वली केस का उन्होंने हवाला दिया कि ये अदालती फ़ैसले, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें आप पार्लियामेंट को डायरेक्शन कर सकते हैं। फिर नाज़िम जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने यहाँ पर कहा कि एक फ़ैसला और भी है। वो फ़ैसला अपने नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि वो फ़ैसला वो है जिसमें आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था और फिर पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कानून साजी की थी। अब ये नाज़िम फ़ैसला तहरीर किया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से, और पार्लियामेंट को 6 माह में कानून साजी करने के हवाले से डायरेक्शन हदायत दी गई थी। जब ये नाज़िम इस फैसले का हवाला दिया जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि देखें कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़ के बैठ गए थे। ये तो हमारी हालत थी, ये तो हमारी हालत है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि खैर है, छोड़ें इस बात को। फिर नाज़िम आगे चल के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के सवाल के बाद इमरान खान साहब के वकील भंडारी साहब ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब ने जो फ़ैसला दिया है जस्टिस मुनीब अख्तर ने, उसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि रवायती जो मिलिट्री कोर्ट हैं वो तो रह सकती हैं, वो तो ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि ये जो आर्टिकल 175 है, आर्टिकल 175 की रोशनी में मुनीब अख्तर साहब ने खुद कहा कि मिलिट्री कोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, मिलिट्री कोर्ट चैलेंज नहीं हो सकती। इसके बाद नाज़रीन आगे चल के इमरान खान साहब के खतूत का जिक्र भी हुआ। अब खतूत का जब नाज़रीन जिक्र हुआ तो भंडारी साहब दरअसल ये कह रहे थे कि FP अली केस में एतजाज़ एहसन साहब ने आपको बताया कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कैसे होता है। आज भी बानी PTI का जेल ट्रायल हो रहा है। फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज़ का टुकड़ा भी ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ पे नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि कागज़ का टुकड़ा लेके जाने देते तो ख़त कहाँ से आ जाते। यानी आप कहते हैं, अमीनुद्दीन खान साहब कह रहे हैं कि कागज़ का टुकड़ा नहीं ले जाने दिया जाता। ये जो बानी PTI इमरान खान की तरफ से याहिया अफरीदी को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत लिखे जाते हैं, आईनी बेंच के सरबराह को खतूत लिखे जाते हैं, ये खतूत फिर कहाँ से आ जाते हैं, ये ख़त कहाँ से आ जाते हैं। जस्टिस मुसरत अली साहबा ने कहा कि हाँ, आजकल तो ख़तों का तनाज़ा भी चल रहा है। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आप सिर्फ उज़ैर भंडारी साहब बुनियादी हकूक़ तक जो अपने दलाइल हैं, अपने दलाइल को बुनियादी हकूक़ तक जो है वो महदूद रखें। फिर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि कोर्ट मार्शल में तो मौत की सज़ा भी सुनाई जाती है, ना जज की कोई मयाद है मिलिट्री कोर्ट में, ना उनकी जज की ट्रेनिंग होती है, ना उनकी कानून की समझ बूझ होती है। सज़ा के ख़िलाफ़ अपील का हक़ नहीं दिया जाता, सिर्फ आर्मी चीफ से रहम की अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में रिट का दायरा अख्तियार जो होता है वो भी बड़ा महदूद होता है। और फिर नाज़रीन आगे चल के जो केस की समाअत है नाज़रीन, वो तो मुलतवी कर दी गई है कल तक। लेकिन इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो नाज़रीन ये है कि बानी PTI इमरान खान साहब के जो वकील हैं उज़ैर करामत भंडारी साहब, उनके आज दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। और कल सिविल सोसाइटी के जो वकील हैं अपने फैसल सिद्दीकी साहब, उनके दलाइल का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। नाज़रीन, मैं प्रोग्राम का वीडियो लॉग का इख्तिताम करने से पहले हम अदालती प्रोसीडिंग आपके सामने रख रहे हैं। फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच ये फ़ैसला करेगा कि आया कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता, ATC अदालत में चलेगा, किस अदालत में चलेगा, ये फ़ैसला अदालत ने करना है। हम सिर्फ प्रोसीडिंग की जो डिटेल है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें जाते जाते एक और बात भी बताता जाऊँ कि सुबह के व्लॉग में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तवक्कुआत लगा के रखी थी कि कोई पैगाम आएगा अमेरिका से, कोई डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आएगा,
तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट तो नहीं आया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है, जिस पर मैंने आज सुबह एक बड़ा अहम वीडियो लॉग किया है। मेरे ख्याल से उस वीडियो लॉग का जो नोटिफिकेशन है वो आप नाज़रीन तक नहीं पहुंचा। इस वीडियो को देखने के बाद आपने मेरी जो सुबह की वीडियो है वो भी आपने देखनी है। बड़ी अहम डिटेल्स उसके साथ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।